तो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब लोग। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मेरे ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर ही कमेंट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को कमेंट का जवाब देना मेरा बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ है, जो कि मैं मानती हूँ कि हाँ मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो। जब आप मेरे लिए टाइम निकालते हो तो मुझे भी आपके लिए टाइम निकालना होता है। तो आज जो मैं बताऊंगी वो मेरे ऊपर बातें हैं पूरी, तो प्लीज़ आप लोग जानें। और मेरे ऊपर क्या, मेरी जैसे के ऊपर है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी जो बातें हैं वो जाने ज़रूर, क्योंकि इन जो बातें मैं बताऊंगी आज आपको उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए, मैं अपनी छत पर वीडियो बना रही हूँ और यहीं पर वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा क्या है, स्टूडियो है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर, क्योंकि हवा चलती है। कमरे में गर्मी लगती है, पंखा नहीं है कमरे में, यहाँ पर बढ़िया हवा लग रही है। आप लोगों से बातें करने का अच्छा भी मतलब अच्छा लगता है, अच्छा मौसम बनता है। क्यों बनता है मौसम? क्योंकि हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, गर्मी का टाइम चल रहा है, वैसे बीमार हो जाएंगे अंदर रहेंगे। और आप लोगों को पता है मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बातें करती हूँ, जो है मेरा रियल है। आप लोगों को लगता होगा कि ये दीदी पागल है, पागल नहीं हूँ, पर मैं रियल बात है। क्योंकि आप लोगों से थोड़ा बातें करना भी ज़रूरी है, आप लोगों को अपने मन की बातें बताना भी ज़रूरी है। तो जैसी मैं हूँ वैसी हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग मेरे से कमेंट कर रहे हो कि आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन मुझे दें। तो इंट्रोडक्शन तो देना होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे से फरमाइश कर रही है। तो मेरा नाम देखिए प्रीति है। जो मेरी रियल व्यूवर्स होंगे, जो मतलब रोज़ आते होंगे, उनको पता होगा कि मेरा नाम प्रीति है। मेरी कास्ट है, मेरी जात है कुशवाहा। मैं कुशवाहा फैमिली से हूँ, मेरी जात है मतलब कुशवाहा। और मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैं 12th तक पढ़ी हूँ। 12th मतलब 12 क्लास तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद जस्ट मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। उसके मतलब कि 2-3 महीने पहले मैंने 12th क्लास पास कर ली थी, उसके जस्ट मेरी शादी हो गई थी। फिर मेरा मन नहीं लगा पढ़ने का। मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि बीए कर ले, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही ले, उसके आगे पढ़ ले। उन्होंने तो बहुत फोकस किया, पर मेरा मन नहीं लगा। क्योंकि जो मेरी बहनें हैं ना, वो समझती होंगी कि जब हम गृहस्थी में घुस जाती है ना, गृहस्थी में जब हम चले जाते हैं, तो फिर भैया एक टेंशन नहीं रहती, 17 टेंशनें रहती हैं। तो फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ दिमाग पे लगती है हमारे। तो पढ़ने वाली काफ़ी पढ़ लेती है, जो कि क्योंकि क्या, शादी के बाद नियारा चूल्हा रख लेती है ना जाकर, वो पढ़ लेती है। पर भैया मैं नहीं। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश थी अपने घर में, मतलब कि मैं अच्छी सी मतलब एक संस्कारी बहू बनकर रहूं, जो कि मैं हूं। और मेरी फैमिली मुझे मानती है। और मेरी मेरी फैमिली जितना मेरा मतलब कि मान सम्मान करती है, उतनी मैं अपनी फैमिली की करती हूँ। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग तो ये बोलते होंगे सास पे लटती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैं अपने घर की एक चहेती बहू हूँ, क्योंकि अभी एक ही हूँ ना, अभी 1 फीस है, अभी 2 आया नहीं है। जैसे कि मेरे देवर है, तो अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मेरी एक फैमिली में मेरे 6 लोग हैं हम टोटल। मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे देवर है, मेरी मम्मी है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम 6 लोगों की फैमिली है, और ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, क्योंकि छोटी फैमिली है तो अच्छी फैमिली है। तो उसके आगे भी क्या बताऊँ मैं आपको भूल गई ना, कुछ कुछ बातें भूल जाती हूँ। और मैं अपनी बताऊँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, तो मेरा मायका है दतिया में, दतिया इंदरगढ़ मेरा मायका है। और ससुराल मेरी है एमपी ग्वालियर में। एमपी दतिया है, सो एमपी ग्वालियर है। और ग्वालियर में मैं रहती हूँ, पर जस्ट अभी मैं ग्वालियर के जस्ट बगल में बिलौआ है, वहाँ पर मैं रह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम करते हैं। ऑपरेटर हैं वो, एक मज़दूर हैं, तो वो यहाँ पर काम करते हैं, जो कि गट्टी वगैरह फोड़ने का काम किया जाता है, वो काम करते हैं। हम लोगों का बढ़िया भरण पोषण करते हैं, अच्छा उन मतलब कि अपनी लाइन से लगे हुए हैं, हम लोगों का अच्छा भरण पोषण कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं आई हूँ, आप लोगों के सामने जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे हस्बैंड का बहुत ही बड़ा मेरे मतलब मेरे साथ में मेरा सहयोग है, क्योंकि उनके ही सपोर्ट प्यार से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो उनका आभार मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और जितना है वो मेरे साथ वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, उनको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मुझे है, तो बोलते हैं कि तू अपने मन से मतलब अच्छा काम कर रही, तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे से मत बोला कर वीडियो वीडियो वीडियो, उन्हें शौक नहीं है। तो जो बात है मैं आपसे रियल बोलती हूँ। और मुझे शौक है, क्या शौक है, सोशल मीडिया पर वायरल होने का, कुछ ना कुछ अपना नाम बनाने का। कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ करने का अपने मन में जज्बा रखती हूँ, पर पता नहीं, क्योंकि हम लोग जो मन में रखते हैं वो शायद ही बहुत कम औरतें हैं, बहनें हैं, जो कि कर पाती हैं। हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सपने तो हर कोई देख लेता है। सपने तो हर कोई देखता है कि हम ये कर लेंगे, हम मिस इंडिया बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। पर सपने सच करने की मतलब कि हर किसी में मतलब क्या नहीं रहती, हर किसी में हिम्मत नहीं हो पाती, हर किसी की हिम्मत नहीं रहती है कि वो मतलब कि जो समाज है, जो मतलब कि दुनियादारी है, उससे मतलब बाहर निकल के हम कुछ कर पाएँ। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं भी यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, तो एक सोशल मीडिया है जिसपे मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग कहने वाले रहते हैं, तो पर ऐसा है कि उनकी कहने वाले से हम चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो मेरे आगे पीछे जो है मेरे हस्बैंड सपोर्टर हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती।
मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मुझे दिलासा दिलाते हैं और मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो और इसके आगे मैं आपको बताऊँ कि मैं यूट्यूब पर ग्रो हो गई हूँ, तो उसके आगे बहुत लोगों का भी मुँह बंद हो गया। जब तक मैं नहीं ग्रो नहीं हुई थी, जब तक मेरे चैनल अच्छा खासा नहीं था, तो काफ़ी लोग मेरे से बोलते थे, "क्या यार वीडियो बना रही है तुम्हारी बहू ऐसा करती है, वैसा करती है।" तो काफ़ी लोग बोलते थे। जब मैं यूट्यूब पर सक्सेस हो गई, कुछ करने लगी, फर्स्ट पेमेंट भी जस्ट मैंने यूट्यूब से निकाल ली, तो अब कोई कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे ही काफ़ी मेरी जो बहनें हैं, उनके साथ हो रहा है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का अभी संघर्ष का टाइम चल रहा है, आप लोग संघर्ष कीजिए। जब आपका संघर्ष मतलब जब भगवान आपकी सुन लेगा ना, जब आप यूट्यूब पर ग्रो हो जाओगे, तो आपसे जो 4 लोग बोलते थे, वही 4 लोग फिर आपसे पूछने आओगे कि बहन आपने क्या किया है? कैसे आप ग्रो हुए? जो आपसे जलते थे वही आपके पास आएँगे। वही आपसे कहेंगे कि आप कैसे सक्सेस हुए हो, कैसे आपने क्या किया है? वही आपके साथ वीडियो बनाने का क्या मन बनाकर आपके घर पर आएँगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे जो भी हूँ वो मन की बात शेयर करती हूँ, कुछ गलत नहीं बोलती। जो मेरी है, जो मेरे मन में है वो ही बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, कोई फेक बात नहीं बताती हूँ। तो मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, ये भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी बार यही कमेंट मेरे पास ज़्यादा आता है कि बहन आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मेरा मायका है कहाँ? मेरा मायका है एमपी। एमपी तो ससुराल भी है, मायका भी है। तो जैसे कि इंदरगढ़, दतिया मेरा मायका है, मतलब कि जिला दतिया है और इंदरगढ़ मेरा मायका है। जहाँ की मतलब कि जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था, जहाँ से मतलब कि मैं शादी होकर मेरी फिर यहाँ पर आ गई ग्वालियर में। तो ग्वालियर जस्ट मेरा ससुराल है और ग्वालियर में ससुराल है, पर मेरे हस्बैंड के लिए कोई काम नहीं था ग्वालियर में, तो वो यहाँ ग्वालियर के जस्ट बगल में बिलौआ है, तो वहाँ पे वो काम करते हैं, जो कि वो ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटिंग करते हैं, मतलब कि वो भी अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोगों का भरण पोषण करते हैं, बढ़िया काम तो मतलब ऐसा है कि हर कोई काम रिस्क का रहता है, तो उनका भी ऐसा ही है। तो काम तो ठीक ठाक है, मेरे हस्बैंड बढ़िया अच्छा हम लोगों का भरण पोषण करते हैं। पर जैसे कि हस्बैंड काम करते हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, उनका कर्तव्य है। तो हम लोग सोचते हैं कि अपना काम हम कर रहे हैं, वो हाउसवाइफ के ज़रिए जो काम हमारा है वो करते हैं, उसकी अगर हम लोग फ्री रहते हैं तो हमारा दिमाग फालतू चलता है। तो हमें भी ये लगता है कि हम भी कुछ करें, तो वो भी हमारा बहुत ही अच्छा है कि जो फ्री मतलब दिमाग रहता है वो शैतान का जो खाली घर रहता है ना, वो शैतान का घर रहता है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूँ। तो इसीलिए मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पे काम करती हैं, काफ़ी लोग वायरल हो रहे हैं, काफ़ी लोग अपना अच्छा भरण-पोषण कर रहे हैं, काफ़ी लेडीज़ हैं तो जो अच्छा अपना कुछ खुद से कर पा रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि हस्बैंड के ज़रिए देखो हर कोई ऐसा तो नहीं हस्बैंड तो अपने कमा रहे हो अपन वो कमाए। अगर हम भी कुछ करने लगे तो हम भी तो अपना नाम बनाए ना, क्योंकि जब तक हमने खुद से अपने आप में कुछ नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी किस काम की? हमें भी तो कुछ करना चाहिए, जैसे हमारे हस्बैंड हमें करके खवा रहे हैं तो हम भी तो कुछ करके दिखाएँ। हमने भी जब भाई जन्म लिया है तो भैया कुछ तो करें, कुछ तो नाम करें कि बस खा लें, लेट लें, सो लें, बस यही काम है, उसके अदर हमारा कुछ काम नहीं। तो इसीलिए मैंने भी सोचा है कि जो फ्री काम टाइम मेरा रहता है तो मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ अपना अलग से नाम बनाऊँ, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि अपना मैं खुद से कुछ कर दिखाऊँ, तो जो कि मैंने सक्सेस पा ली है यूट्यूब पर और धीरे-धीरे आपके प्यार सपोर्ट से पा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको जो आपका कमेंट था, जो आप लोग पूछना चाहते हो उसका आपको जवाब मिल गया होगा कि कहाँ की मैं रहने वाली हूँ, क्या मैं करती हूँ। ये सब दुःख मैंने अपने मायके में सहे थे ना, पर कहते नहीं है कि भगवान कभी न कभी किसी की सुनता है, तो भगवान ने मेरी सुनी है। जैसे कि मुझे मायके में अपने पापा का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे पापा मुझे 1 साल का ही छोड़ के चले गए थे। भगवान के पास 1 साल की थी मैं जभी चले गए, तो मुझे पापा का प्यार कभी नहीं मिला। पर भगवान ने मेरी इतनी सुनी कि मुझे पापा का प्यार नहीं मिला, पर मेरे हस्बैंड मुझे जान से ज़्यादा चाहते हैं। मतलब कि माँ का, बाप का, सबका प्यार मुझे उन्होंने दिया है। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को मतलब कि भगवान के समान मानती हूँ। बहुत ही अच्छे हैं सच में। तो मैं उनसे मतलब कि लड़ भी लेती हूँ, झगड़ भी लेती हूँ, सब कुछ कह लेती हूँ, पर कभी भी उनके बिना नहीं रह पाती। क्योंकि जब मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, जब मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना मान-सम्मान किया, क्योंकि जहाँ तक मैं दुनिया में देख रही हूँ, हर किसी का पति अपनी पत्नी को इतना मान-सम्मान नहीं दे पाता। 4 लोगों की जब हमें 4 लोगों के बीच में मान-सम्मान की ज़रूरत रहती है, तभी कोई अगर हमारे पति हमारी इंसल्ट करे तो कितना बुरा लगता है। 4 लोगों के सामने और हमारा पति हमें मान-सम्मान दे तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरा है कि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ही मान-सम्मान करते हैं। जो मुझे मायके में सुख नहीं मिले, वो मेरे पति ने मुझे फुल सपोर्ट किया, फुल मतलब कि इतना मान-सम्मान मिलना चाहिए वो देते रहे और देते हैं और हमेशा मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके साथ में अगर एक भी सपोर्टर रहेगा तो आप लोग 100% चैनल पे वो यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लोगे, या अपनी असल ज़िंदगी में या सोशल मीडिया पर किसी पर भी, और आपके साथ में कोई ना कोई सपोर्टर होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग कितना डिमोटिवेट हो गई होगी।
तो जहाँ तक मेरी जो कहानी थी वो यहीं तक थी कि मुझे बस अपना नाम बनाना है, उसके अंदर कुछ नहीं। मुझे नाम बनाना है, जो मेरी जैसी बहनें हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो मेरे घर का ये बंदर है, देखिए मेरा छोटा वाला बेटा है, बड़ा वाला अपनी मामा के यहाँ पर गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। और देखिए दूल्हा बनकर आ गया है, देखिए कितना सारा पाउडर पोता, लिपस्टिक लगा ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो में बिजी हूँ, जी अपने काम में बिजी है। तो देखिए मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, अपना घर का काम भी करती हूँ और यूट्यूब को भी संभाल रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपने काम को करिए, अपने बच्चों को संभालिए, फैमिली को संभालिए और अपने काम पर भी ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय करो बेटू। बउआ ये तो भूत बन गए हैं हम। सभी लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों ये तो वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी।